हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हाय फ्रेंड्स, वेस्टेज के जहां में आपका स्वागत है। आप समझ गए होंगे वीडियो किस बारे में है। टाइटल थंबनेल के बाद भी ये वेस्टेज का जहां, अब तो आप समझ ही गए होंगे वीडियो किस बारे में है। गाइस, देखिए जी, पहली बात तो ये, मुझे वो जो है बच्ची, उससे मुझे कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, बट उसके अंदर जो एक दो आदतें हैं वो बहुत बुरी हैं, जिसको आप लोग भी मानते होंगे, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं नोट किया होगा। उस पर आते हैं। तो पहली बात तो ये कि शुरू में चालू आप ही बोलती हैं कि आप जो हैं, कुछ लोगों का वेट मेरी तरह कम नहीं होता होगा। तो वेट कैसे कम होगा? दिन भर तुम ऑल फॉल डॉल टॉल खाती रहती हो। बाहर खाए बगैर तुम घर नहीं आती, घर का तुमसे खाया नहीं जाता। पराठे तुम नहीं खा सकती, तुम्हें रोटी नहीं खानी, तुम्हें ये नहीं खाना, अंडे खाने, ये खाना है, वो खाना है, फिर बाहर भी खाना है। जो फिर मैंने इसके लिए छन्नी के लिए बनाया, छन्नी के लिए वो बनाया। बेचारे छन्नी ने भी तो तुम्हारे लिए अंडे बॉयल करके रखे हैं, वो नहीं दिखा रही। चालाकी तो कूट कूट के भरी हुई है। पहले मुझे भी चालाकी नज़र नहीं आती थी, पर अब नज़र आने लगी। और शादी के बाद से तो इसका एटीट्यूड, इसका हर चीज़ ही चेंज हो गया। दिमाग ख़राब हो गया, दिमाग को डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है। ओवर होने लग गई है। बेबी टाटू टाटी चोना पोना, अजीब ही हरकतें करने लग गई है। फिर ये पूरे दिन घूमती घुमाती रहती हैं, इधर गई उधर गई। भाई आपका काम नहीं है। आप जो हो, ड्राइवर रखा हुआ है, उनको एक एक रास्ता पता है। आप जाओ, उनको उनका काम करने दो। छन्नी तो जा ही रहा है साथ में। नहीं, फिर लोग भर भर की गालियाँ देंगे ना कि तुम क्यों नहीं गई, तुम में कोई वो नहीं है, तुम्हें ये नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं है, तुम्हें वैसा नहीं है। चलो, तुम अपने सास ससुर की खिदमतें कर रही हो, ठीक है। फिर जाके उनको बाहर का खाना खिला रही हो, वो भी ठीक है। फिर ये नहीं बोलो ना कि तुम्हारा वेट नहीं कम हो रहा, तो तुम भी तो खा रही हो बाहर का। भाई ऑयल खा रही हो ना, तो उससे नहीं होगा। ये फजूल की बातें नहीं, बॉडी शेमिंग वेट शेमिंग नहीं करा करो। फिर उसके बाद इसके मैंने कमेंट्स में देखा कि तुम फिर आ जाते हैं उसके ऊपर, वही बच्चे के ऊपर। उसको तो इतने कमेंट्स मैंने देखे हैं कि उसके लिए इतने नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं उसकी बॉडी शेमिंग को लेकर। कोई एक दो कमेंट तो ऐसे भी आए कि भाई हमें इनसे कोई मसला नहीं है, हम नेगेटिव वे में नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आप इसको अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, अगर आप सही में इससे प्यार करती हैं तो। और एक कमेंट ऐसा भी था कि उसमें लिखा हुआ था कि आपने पिछली बार भी इसको विग दिलाई थी, यानी कि हेयर एक्सटेंशन दिलाए थे, बट आप इसको ये भी टीच करें, सिर्फ पैसे ज़ाया करना और ये चाहिए वो चाहिए करना है, ये सब दिला दिया एक कहने पे। ये नहीं सिखाएं, इसको टीच करें कि चीज़ों को प्रॉपर्ली कैसे रखना है, क्या करना है। वो उसको दोबारा रीयूज़ कर सकती थी। और लेकिन भाई मैं तो कहती हूँ ये बड़ी डिमांडिंग बच्ची है, बहुत ही डिमांडिंग बच्ची है। इसको हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और एक तो पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ती है ये। इसके स्कूल में पढ़ाई के अलावा सारे ऑल फॉल काम हो रहे होते हैं। कभी ये फंक्शन, कभी वो फंक्शन, कभी ये ले आओ, कभी वो ले आओ, कभी रद्दी पेपर के प्रोजेक्ट ही बन रहे होते हैं। बस ये इसके स्कूल में ये मुझे पढ़ते हुए नजर नहीं आई, कभी रद्दी पेपर से प्रोजेक्ट बनाते हुए नजर आती है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। बस इसका यही काम है। पता नहीं क्या, कौन से स्कूल में ये पढ़ती है। ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, भाई होता है सब स्कूल में कॉम्पिटिशन होते हैं, बट पढ़ाई भी साथ में होती है। पर इसका तो सिर्फ ये डिमांडिंग बच्ची इतनी डिमांडिंग है, बस इसको ये चाहिए वो चाहिए। और ये जब ये हेयर एक्सटेंशन लेने जा रही थी तो मुझे हेयर एक्सटेंशन भी चाहिए, मुझे लॉकेट भी चाहिए, मुझे बिंदी भी चाहिए। सही है, स्कूल की डिमांड है, उसको चाहिए। लेकिन उस वक्त मैंने भी ये बात नोट करी थी, और फिर बाद में कमेंट्स में भी मैंने पढ़ा था कि इसको पहले भी तो दिलाई थी, जब इसके स्कूल में ये सब शो हो रहा था तो इसको विग दिलाई थी। तो इसको अगर ये प्रॉपर्ली रखती, संभाल के रखती, तो इसको अब जरूरत नहीं पड़ती। पर उसका तो दिमाग ख़राब कर दिया है ना, जो उसको इतना सर पर चढ़ा लिया है। उसको तो बस आती है, चीज़ें फेंक देती होगी। ये चाहिए वो चाहिए, करेंगी करूँगी, ये मुझे चाहिए था, ये मुझे लेना है, मैंने पहले बोल दिया था। बहुत डिमांड है इसकी। तो उसको अगर प्रॉपर्ली रखती तो वो दोबारा रीयूज़ कर सकती थी, लेकिन नहीं, नहीं रखा। और इसने जब मांगा तो उसने एक दफ़ा पूछा तक नहीं चालू आप ही ने कि तुम्हारी जो पुरानी वाली थी वो कहाँ चली गई। कम से कम टोकती, इसको याद दिलाती, लेकिन नहीं। बस। और फिर इतना अच्छा प्रैंक में झूठ का नाटक, मतलब कि कैमरे के सामने इतना अच्छा प्रैंक, इतना अच्छा झूठ बोल लेती है, तो ये जाहिर सी बात है स्क्रिप्ट बनाती होगी हमें भी, हमारे साथ भी प्रैंक करने के लिए। जो इसके ब्लॉग ज़्यादातर तो मुझे प्रैंक ब्लॉग ही लगते हैं। और किसको बना रही थी? सुटारा को? मुझे पक्की है सोने चांदी के मामले में, उसको तुम बना रही थी। इतनी पक्की है वो सुटारा जी सोने चांदी के मामले में, उनको तुम बना रही थी या तुम हमें बना रही थी कंटेंट के नाम पर? उनको तुम कैसे बना सकती हो? और इतना पेट तक का प्रैंक, पेट तक का मजाक, और ये वो तुमने सोच कैसे लिया कि वो बेवकूफ़ बन जाएंगी? वो तो लेस का धागा देख के पहचान जाए कॉटन है या लॉन है। वो बनेंगी सोने के मामले में, जिनको पायल दिखती है और सूजन नहीं बहू के पाँव की, उनको तुम्हारा सोना। भाई सोना इतना भी प्रॉम्प्ट नहीं हो रहा था कि वो दुपट्टे के अंदर था, लेकिन फिर भी इनको दिख गया सोना। गले में क्या पहनी हो? ये सब पूरा 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 स्क्रिप्टेड था, वरना इतना दिख भी नहीं रहा था। गले में क्या पहनी हो? भाई अच्छा गला दिखाया, फिर बेवकूफ़ बना रही हो सोना। अरे यार किसको बना रही हो? अजीब बेवकूफ़, मतलब
ये चालू आप ही ना दिमाग से बिल्कुल पैदल हो गई है। छन्नी को तो इन्होंने घोड़ा गधा बना के रखा हुआ है। मुझे उस बेचारे छन्नी में बहुत तरस आता है। उसको क्यों, मुझे समझ में भी नहीं आता उसको क्यों लोग उस पर रिएक्शन देते हैं, उसको गालियाँ भी देते हैं। पर उस बेचारे की क्या गलती, वो तो बेचारा खुद दब चुका है चालू आप ही के चक्कर में आके। भाई सही है उसने पैसे देखे, लेकिन जब इसने बोला कि मेरी तो 7 साल पहले से रिलेशन था, जब तो चालू आप ही के पास इतना पैसा नहीं था। हो सकता है इस बंदे को सही से हो, लेकिन ये मुझे कोई इतना शो ऑफ वाला बंदा भी नहीं लगता, छोटी मोटी चीज़ों में खुश हो जाता है। इसके और इन्हीं लोगों के दिमाग ख़राब है। और फिर जनाब का व्लॉग भी आने वाला है, मतलब जनाब के पास कंटेंट की कमी है, तो चालू आपी ने बोला है आज भाई के घर में दावत है, पर चालू आपी को अलाउ नहीं है कि वो अपना मोबाइल ले जाके शूट कर सके। उन्होंने सिर्फ हवा में बात कर दी कि उनके घर में दावत है, तो चालू आपी को अलाउ नहीं है कि वो शूट कर सके। क्यों नहीं अलाउ? क्योंकि जनाब के पास कंटेंट कम हो जाएगा, उनके पास वैसे ही कंटेंट कम हो गया, वो दूध और फीड के ज्ञान दे रहे हैं, औरतों वाले ज्ञान देने बैठ गए हैं वो, उनके पास इतना कंटेंट कम चल रहा है। तो अब तो तुम ये कंटेंट भी, तुम्हारे पास तो इतने कंटेंट है, अब तुम इनका भी कंटेंट ले लोगी तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा? वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो मैंने कमेंट भी देखा था कि वो जॉबलेस चल रहा है, तो तुम उसका कंटेंट छीन ना लो, इसलिए तुम्हें उसने अपने घर में कैमरे के साथ अलाउ ही नहीं किया। लेकिन खैर जॉबलेस वाली बात तो मुझे समझ नहीं आती, लेकिन हाँ ये है कि कंटेंट की तो इनके पास कमी बहुत चल रही है। कुछ भी नहीं, बस ऐसी फारी वेले वेले व्लॉग छापते रहते हैं और व्यूज़ से कमाते रहते हैं, और फिर हमें बोलते हैं कि हमारी रोटियाँ उनकी वजह से सिक रही है। वाह जनाब वाह, क्या गुरूर हो तुम, मैडम के गुरूर रह सकते हो, हमारे लिए फतूर हो। भाई क्या है, अंडे फोड़ दो, अंडे फोड़ दिए गाइस, उसने अंडे भी फोड़ दिए, उसने चाय भी गिरा दी। इसकी फूड़ है यार, ये क्या फूड़पने दिखाती रहती है कैमरे में, फूड़पने सारे फूड़पने दिखाती रहती है, जानबूझ के दिखाती है कि इस पर रिएक्शन वीडियो बने। जो इसको नहीं भी जानते ना, वहाँ तक भी ये पहुँचे रिएक्शन वीडियो देख देख के। मतलब इतना फूड़पन दिखाता कौन है? अब तुम 10 चीज़ें और करती होगी, तुम वो उसको तो कैमरा खोल खोल के नहीं दिखाती। जब तुमसे चाय गिर जाती है, अंडा फूट जाता है, तो तुम जाती हो मोबाइल लेकर आती हो, बोलती हो गिर गए फ्रेंड मुझसे, ये हो गया वो हो गया। अरे चालू आप ही अपने चालूपने बंद कर दो ना, जैसे तुम पहले नॉर्मल व्लॉग बनाती थी, अच्छी लगती थी, वैसे बनाओ। क्यों तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है इतना? तुम भाई भाभी की कॉपी करना बंद करो ना, बेबी सोना टानू वानू। ओके टाटू फ्रेंड्स, मेरे पास भी कंटेंट खत्म हो गया फ्रेंड्स।